हमारा बच्चा थोड़ा बिगड़ने लगता है, वो थोड़ा सा मिसबिहेव करने लगता है, तो हम पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। इस बिगड़ती हुई हैबिट को, अपने बिगड़ते हुए बच्चे को कैसे सुधारें, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है हम पेरेंट्स का। और इसके लिए हम मैनी टाइम उसको डांटने का, डपटने का, मारने का सहारा लेते हैं। बट क्या ये सही तरीका है? ऑफ कोर्स नॉट। आपको हमेशा समझाया जाता है कि अपने बच्चों पे कभी हाथ ना उठाएं। अगर आप बच्चों को हाथ लगाएंगे, उनको मारेंगे, तो बच्चे शुरू शुरू में तो डरते हैं, फिर ढीठ हो जाते हैं, वो सुधरते नहीं हैं, वो और बिगड़ जाते हैं। फिर वो कुछ गलत करते हैं तो वो डरना भी छोड़ देते हैं। उनको लगता है अच्छा मैंने काम कर दिया, नहीं वाला कोई बात नहीं, हाँ मारो मारो कोई बात नहीं, ऐसा बिहेव करते हैं। क्योंकि पिटते पिटते उनके अंदर का डर निकल जाता है। तो बच्चों को सुधारने के लिए उनको मारना एक सबसे घटिया और बेकार आइडिया है। ये तो कतई ना करें। बट ये ना करें तो क्या करें, ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको ना कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो फॉलो करके आप अपने बिगड़े हुए बच्चे को सुधार सकते हैं, जो हम पेरेंट्स को बहुत काम आते हैं अपने बच्चे को थोड़ा सा सुधारने में। कौन से हैं वो पॉइंट्स, जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो यही जरूरी है कि अपने बच्चों के साथ में ना सही से कम्युनिकेट करें। हम पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम सब पर ध्यान देंगे बजाय अपने बच्चों के। हमें सबसे फुद्दू, सबसे बेकार बातें अपने बच्चों की ही लगती है। हमें बच्चों को देखकर लगता है क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है। हम ये नहीं समझ पाते कि एक बच्चा बच्चों वाली बातें ही करेगा, और उसके लिए वो बातें बच्चों वाली बातें नहीं है, उसके लिए वो बातें इस दुनिया की सबसे जरूरी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके बच्चे का एक बहुत अच्छा दोस्त है पीकू, और पीकू क्लास में फर्स्ट आया है। अब उसके लिए बहुत बड़ी बात है जो आपको बतानी है कि मम्मा पीकू है ना फर्स्ट आया है क्लास में, बट आपको ध्यान नहीं देना। आपको लग रहा है क्या ही हो गया, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, बट उसके लिए बहुत जरूरी है। आज क्लास में क्या हुआ, किसने किसको मारा, किसने किसका पेन छीना, कौन बच्चा उससे क्या बोल रहा था, क्लास में क्या चल रहा था, बाहर क्या चल रहा था, क्या वो सुनकर आया, वो छोटी छोटी सी बातें उसका पूरा जीवन है, उसकी दुनिया वही है जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो जरूरी बातें जब आप नहीं सुनते तो बच्चा निग्लेक्टेड फील करता है, वो अनइम्पॉर्टेंट फील करता है, वो इग्नोर्ड फील करता है, और इस वजह से भी बच्चे बिगड़ते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों के साथ में ऐसा बिहेव ना करें। आपकी कम्युनिकेशन एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उनको ध्यान से सुने, उनको इतने प्यार से सुने कि उनको पता हो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप उनके इमोशंस को समझ पाए, सपोर्ट कर पाए। अगर बच्चों को वो इमोशनली सपोर्ट पेरेंट्स से मिलता है ना, तो वो कहीं बाहर गलत चीजों में नहीं पड़ते, वो अंदर से कुछ गलत नहीं सोचते, और इसी वजह से वो बिगड़ते भी नहीं है। तो पहला, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। दूसरा, हम पेरेंट्स को चाहिए कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें। अब वो कैसे कर सकते हैं? उनके लिए चीजों के लिए टाइम टेबल फिक्स हो, कुछ चीजें फिक्स कीजिए कि खाने के टेबल पे मोबाइल यूज नहीं करना है, जब आप खाना खाओगे तो उस थाली को सिंक में रखकर आना है, खुद किचन में जाओ तो चीजों को बिगाड़ना नहीं है। वो छोटी छोटी चीजें। उठेंगे मॉर्निंग में तो अपना रूम सेट करेंगे, इतने बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करेंगे, या फिर इतने बजे सुबह बेड से उठकर अपना नाश्ता खुद बनाएंगे, जो भी व्हाटएवर यू थिंक। आपको वो चीजें डिसिप्लिन में लेकर आनी है कि बच्चे उन चीजों को फॉलो करें। बट ये करने के लिए जरूरी है कि आप खुद डिसिप्लिन हो अपनी लाइफ में। एक डिसिप्लिन पेरेंट्स ही अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है और आपको लगता है कि अपने बच्चों को आप ऐसा बना देंगे, तो कभी नहीं हो पाएगा। बच्चों को आप बोलकर नहीं सिखाते हैं, बच्चे आपको देखकर सीखते हैं, वो आपको इमिटेट करते हैं। तो पहले उनका टाइम टेबल बनाने से पहले अपना बनाइए, अपना रूटीन सुधारिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आइए। फिर आप उनका टाइम टेबल बना दीजिए, फिर देखिए वो कैसे डिसिप्लिन होते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, जिससे बच्चे सुधरने लग जाते हैं, उनकी लाइफ की पटरी पे आने लगती है। थर्ड चीज जो हम पेरेंट्स के लिए बेहद जरूरी है, वो है अपने बच्चों को रीइंफोर्समेंट देना। मीन टू से अपने बच्चों को पॉजिटिव वे में समझाइए। नेवर से
पढ़ोगे नहीं ना तो भिखारी बन जाओगे, पढ़ोगे नहीं ना तो चौकीदार की नौकरी करोगे। ये होता है नेगेटिव इन्फोर्समेंट करना, ये नहीं करना है। आपको पॉजिटिव वे में उनको समझाना है। पढ़ोगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ोगे ये नेगेटिव है। अगर पढ़ोगे तो क्या होगा, पैसा कमाओगे तो क्या क्या कर सकते हो। ये मत बोलो कि पैसा नहीं होगा ना तो तुम भिखारी की तरह रहोगे, 2 वक्त तक खाना नहीं मिलेगा, दूसरों के यहाँ पर नौकरी करोगे। डोंट डू दिस, डोंट से दिस। बताइए कि बेटा पैसा कमाओगे तो ये कर पाओगे। सच बोलोगे तो सच बोलने का क्या क्या रिजल्ट होता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये बताइए। ना कि ये बताइए झूठ बोलोगे ना तो ये हो जाएगा, नर्क में जाके ना भगवान जी आपको कढ़ाई में डाल देंगे। ये नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है। हमेशा उनको पॉजिटिव वे में समझाना है, पॉजिटिव वे में उनको मोटिवेट करना है। ये चीजें काम करती हैं क्योंकि आप उनके दिमाग को ट्रेन कर रहे हो पॉजिटिव वे में सोचने के लिए। जब आप पॉजिटिव बोलते हो, जब आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनको देते हो तो ये काम करना बेहद जरूरी है। नेगेटिव कभी भी अपने बच्चे से ना बोले। इसके साथ ही जो 4th चीज बेहद जरूरी है हम पेरेंट्स के लिए, वो है अपने बच्चों के इंटरेस्ट को, हॉबीज को ना सिर्फ हम जाने बल्कि इंकरेज करें उनको वो काम करने के लिए। हर बच्चे की कोई ना कोई हॉबी जरूर होती है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो बच्चा करना पसंद करता है, जिसमें उसका मन लगता है। उन चीजों के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, पुश कीजिए, उनके लिए आगे का रास्ता बनाइए उसी फील्ड में, ताकि बच्चे का सारा ध्यान अपनी हॉबी की तरफ, अपने इंटरेस्ट की तरफ खिंच जाए, वो उस पाथ के बारे में सोचे और उस पर चले। इससे जो बाकी बुरी आदतें हैं ना, उससे अपने आप ही बच्चा निकलने लगता है। उसका ध्यान एक तरफ एकाग्र हो जाता है अपनी राह में, अपने हॉबी के ऊपर। इससे बहुत पॉजिटिव चेंज आपको अपने बच्चे में देखने के लिए मिलेगा कि बुरी चीजें अपने आप ही छूटती चली जाएंगी। बट ये काम जरूर कीजिए कि उसकी हॉबी को जानकर, उसके इंटरेस्ट को जानकर पुश कीजिए, मोटिवेट कीजिए। इसके साथ ही अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना बेहद जरूरी है और उनको सिखाने के लिए ये आपको सीखना पड़ेगा। जिंदगी में ना ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, इनफैक्ट डेली लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सिर्फ 20% काम होते हैं जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। बाकी जो 80% है वो बहुत जरूरी नहीं होते। बट ज्यादा जो हमारा टाइम है ना वो फालतू चीजों में जाता है। जो जरूरी काम होता है उसको हम सबसे कम टाइम देते हैं। तो बच्चों को सिखाइए कैसे इन चीजों को मैनेज किया जाता है, अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे बांटा जाता है, किस काम को हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले करना चाहिए, मॉर्निंग में किन चीजों को सबसे पहले करना है, कौन सा काम पहले निपटाना है, कौन सी चीजों को डिले करना है, कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है, किसको लास्ट में रखना है। तो ये चीज मैनेज करना अपने बच्चों को सिखाना बेहद जरूरी है। और वो चीजें तभी सिखा पाएंगे जब आप खुद अपनी लाइफ में ये चीजें करेंगे। अगेन इन चीजों को पहले आप अपनाइए, फिर अपने बच्चों को सिखाइए। सो ये 5 चीजें हमें हेल्प करती हैं अपने बच्चों को सुधारने में। इससे हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा सुधार होता है। हम सभी पेरेंट्स के लिए जरूरी है ये चीजें हम करें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खातिर। होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, आपको अपने बच्चों को सुधारने में मदद करेगी। बस इसी उम्मीद के साथ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।